सबसे बड़ा जो कैडर वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के पास में है। सबसे बड़ा कैडर वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास में, जो 22 से 23% वोट है वो इंटैक्ट वोट है, वो कहीं नहीं जाता है। और पार्टियां तो वोट इधर उधर जाता रहता है, तो 22% में अगर 8-10% और हमारा वोट आ जाता है, ब्राह्मण का आ जाता है और मुस्लिम का आ जाता है, कुछ ओबीसी का आ जाता है, तो डेफिनेटली बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकती है। मगर हम तो फिर भी ये कहना चाहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कुछ शर्तों पर अलायंस होना चाहिए और अलायंस होकर ही हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हमें लगता है कि अलग अलग जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता है। बट हम लोगों से अगर अलायंस भी नहीं होगा तो मैं मुस्लिम समाज से, ओबीसी समाज से और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी का शासन आपने देखा है 2007 से लेकर 2012 तक, उस शासन में सबको न्याय मिलता था और रूल ऑफ लॉ होता था, और सारे जितने भी लोगों के बच्चे थे, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे थे, उनको जीरो बैलेंस पर एडमिशन होता था। बहुत सारे काम हुए, यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल्स बने, सब कुछ हुआ। अधिकारी डरते थे और थाने में सुनवाई होती थी। आज तो थाने में आप जाइए, सबसे पहले जाति पूछी जाएगी, आपकी FIR तक नहीं लिखी जाएगी। बट जब बहन कुमारी मायावती CM होंगी तो गुंडों का शासन नहीं चलेगी, क्योंकि CM के हाथ में सब कुछ होता है। CM पूरे राज्य को चलाने का काम करता है। बहन जी CM बननी चाहिए अगर सही न्याय व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में करनी है। कुछ लोग कहते हैं न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप थानों में जाके देख लिए, वहाँ पर FIR तक नहीं होती है, और जब अगर कोई SC ST का आदमी अगर बड़ी मुश्किल से FIR भी करा देता है तो उनमें कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। आपने देखा है कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आपने हाथरस में देखा होगा, उन्हीं की सरकार में एक बेटी को न्याय नहीं मिलता है और उसकी डेड बॉडी को भी रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। तो ये न्याय कहाँ से मिलेगा? बट धार्मिक दंगे, बहन कुमारी मायावती की जब सरकार थी कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ, और उस समय आपने देखा होगा कि सब लोग शांति से रहते थे, सब लोग प्यार से रहते थे, सब लोग आगे बढ़ते थे। सब जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ते थे उनको आगे बढ़ाया जाता था, नौकरी मिलती थी और लोगों को रोजगार मिला। और ज़्यादातर गांवों में डॉक्टर अंबेडकर योजना के माध्यम से लोगों के अंदर, गांवों के अंदर सारी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। हाईवे बनवाए और मेडिकल कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाई। सर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी कह रही है विपक्ष है ही नहीं, हमारे सामने कोई है ही नहीं, कोई टिकता ही नहीं है। लोग भी कह रहे हैं कि विकल्प कुछ है ही नहीं। बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में भी यही कह रही थी, दिल्ली में भी यही कह रही थी कि विपक्ष कहीं नहीं है, मगर इनको दिल्ली में भी हारना पड़ा, पश्चिम बंगाल में भी हारना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी इनको हारना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने मन बना लिया है कि अब वो और 5 साल बीजेपी को नहीं देखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के राज में सब लोग परेशान हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे बनिया हैं, चाहे ठाकुर तो कर मौज ले रहे हैं, और सबको छोड़ सब लोग हैं वो सब परेशान हैं। एक ही जाति के लोग थानों में हैं, SHO हैं, एक ही जाति के लोग सब कुछ कर रहे हैं, और जो और लोग हैं वहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं है। सिर्फ वोटिंग के मामले में सबका साथ सबका विकास की बात होती है। हाँ, विकास की गंगा बह रही है ना, वहाँ पर लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ठोको सरकार चल रही है, और वहाँ जो SC ST के जो जीरो बैलेंस पर जहाँ एडमिशन हुआ करते थे वो ख़त्म कर दी गई है, सारी पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? ये सब झूठे वादे हैं। मात्र चंद लोगों के वहाँ पर विकास हो रहा है, और जो विकास चंद लोगों को दिखाई देता है, वहाँ की जो आम जनता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर आपने देखा है कि अब तो रात दिन जितने भी हैं भाई, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना के जो काल हुआ है वहाँ पर कैसा हाल हुआ है, तो लोगों पर अपना सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। BSP को कहाँ देख रहे हो इस चुनाव में 2022 में? BSP 2007 की तरह रिपीट करने का पूरा एक संभावना है कि रिपीट करेगी, और लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो नेता हैं BSP के वो डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अलायंस भी किया जाए, क्योंकि बिना अलायंस के मुझे लगता है कि हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जो अलायंस उन्होंने लोकसभा में किया था जो अब विधानसभा के चुनाव उनमें होना चाहिए, तो बट वो लीडर हैं, वो अपना प्लानिंग बना रहे हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है, तो वो देखेंगे अपने अकॉर्डिंग। मगर हम तो वोटर हैं, हम तो वोटर की तरह बात कर रहे हैं कि भाई अलायंस होना चाहिए, और जो दल हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने चाहिए लोगों को, और उसके साथ फाइट करना चाहिए, जब भी हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को तो BSP ने जो रैली हुई लखनऊ में, बहुत बड़ी रैली हुई थी, मीडिया को मजबूरी में दिखाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी रैली हुई, और जब भी BSP रैली करती है बहुत बड़ी होती है। अगर 2019 का रिजल्ट देखा जाए और वोट परसेंटेज देखा जाए तो 22% समथिंग कुछ हम लोग हैं जो BSP के लोग हैं, और 21% जो है वो सपा है। अगर दोनों का वोट अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 43% वोट बैठता है
43% वोट अगर किसी पार्टी के पास में है, दो गठों के पास में है, तो कोई भी दूसरी अन्य पार्टी है वो जीत नहीं सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर अलायंस होगा, तो अलायंस होना ना होना, तो उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, अपने घर की सीटें हार गए, रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जो वोटों को ट्रांसफर नहीं कर पाए। इसी वजह से शायद बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बड़ी नेता हैं, वो सोचते हैं अपनी पार्टियों के बारे में। जो नाराज है वो किधर जाएगा, क्या लगता है? वो बीएसपी की तरफ आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो न्याय चाहता है। जो छटक रहा है वो न्याय चाहता है, वो उत्तर प्रदेश को सेव करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी ज़मीन है, वहाँ भाईचारा है और वहाँ गंगा जमुना की तहजीब है। तो जो मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, उनके सारे रोजगार हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, लिंचिंग की जा रही है। और मुस्लिम समाज को एक प्रकार से उनके साथ में वॉइस जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि हम जो बीजेपी को हराएगा, बीजेपी को एक ही पार्टी हरा सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास में एक अपना कैडर वोट है और वहाँ जो बहन कुमारी मायावती काम करती हैं वो कोई काम नहीं करता है। बहुत से लोग तो राजनीति तो कह रहे हैं हम हराएंगे बीजेपी को। अब ओवैसी जी हराएंगे, क्या हराएंगे अब तो पता ही है। ओवैसी जी इतना कुछ नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो एक धार्मिक पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है, तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। बहन जी पर विश्वास करें, बीएसपी पर विश्वास करें। मेरा ये मानना है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है तो सबको न्याय मिला है और लोग भी जानते हैं इस बात को। ऐसा नहीं लोग भी जानते हैं। SC/ST एक्ट लगता है, कोई SC/ST एक्ट नहीं लगता, वो तो आज भी लगता है। अगर तुम SC/ST को परेशान करोगे तो एक्ट तो लगेगा, चाहे सरकार हो चाहे ना हो। ऐसा नहीं है, बहन कुमारी मायावती ने ही अपने राज्य में बहुत अच्छा शासन किया था और कोई SC/ST नहीं, भाईचारा बनता है। SC/ST चाहता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे OBC भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे साथ काम करें, हमारे साथ रहें, तो वहाँ सबका न्याय सुरक्षित है। अगर आप सबका न्याय सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सही राज्य दे सकती है, सही शासन दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। धार्मिक दंगे तो नहीं दे सकते ना मायावती, लोगों को तो धार्मिक दंगे चाहिए ना। नहीं, अब वो लोगों को क्या चाहिए, वो तो लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता है तो ग्रेटर नोएडा से पहचाना जाता है, और फार्मूला रेसिंग 1 बनाया जो इंटरनेशनल था। तो आप बहुत बड़े काम किए हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जाके देखिए आप, बहुत बड़े एकड़ में 511 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई है। आप पार्क भी देखिए, पार्क भी बहुत बड़ा धरोहर है, पार्क भी वहाँ की उत्तर प्रदेश की, तो वो सब बनाए हैं बहन कुमारी मायावती ने, बहुत डेवलप किया है। और अगर बहन कुमारी मायावती दोबारा अगर लोग सरकार में लेकर आते हैं तो इतना डेवलप उत्तर प्रदेश का होगा जितना किसी भी प्रदेश का डेवलप नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है बीएसपी की सरकार में। और योगी जी धर्म के नाम पर काम करते हैं, वो तो मंदिरों की सरकार चाहिए उनको, तो मंदिरों का काम करते हैं। वोट तो उसी पे मिलता है ना, धर्म जाति की जो बात करता है उसी पे वोट। तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि धर्म जाति के नाम पर वोट लेनी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट लेनी है, अपने बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए वोट देनी है, उनके एजुकेशन के लिए वोट देनी है, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट देनी है, या तुम्हारा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चले, या फिर पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो शांति से रहे, इस पर वोट देनी है आपको। ये तो सोचना पड़ेगा लोगों को। और कुछ लोग क्या है, अपनी वोट को बांटने की प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी पार्टियों में देना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि एक जगह वोट डालिए। 22 से 23% वोट है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पास में। अगर आपकी वोट मुस्लिम समाज की वोट, OBC समाज की वोट भी और आ जाएगी तो 30% वोट में 2007 के अंदर जब सरकार बनी थी तो 30% वोट ही आया था। 30% में ही सरकार बन चुकी थी, 206 सीट आई थी। अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है 2022 में कि हम पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं। और पूर्ण बहुमत में आने के बाद में बहन कुमारी मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी जो सरकार बहुत अच्छी तरह चलाएंगी और लोगों को न्याय दिलाएंगी।